एक गांव में मुनमुन अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। बड़ी बेटी टुनटुनी तो वही छोटी बेटी का नाम पिंकी चिड़िया था। मुनमुन के पति की मृत्यु हो चुकी थी। घर की सारी जिम्मेदारी मुनमुन के ऊपर थी। मुनमुन दूसरों के घरों में बहुत मेहनत से काम करके पैसे कमाती थी और उसी पैसों से अपने बेटियों का गुजारा करती थी। अपनी बेटियों के भविष्य को लेकर मुनमुन हमेशा परेशान रहा करती थी। धीरे धीरे वो तनाव में रहने लगी। तनाव की वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो बिस्तर पर पड़ गई। बेटा टुनटुनी, देखो मेरी तबीयत तो बहुत ज्यादा खराब हो गई है। अगर कल को मुझे कुछ हो जाए तो पिंकी की जिम्मेदारी तुम्हें संभालनी होगी, क्योंकि तुम उसकी बड़ी बहन हो। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी, देखना। नहीं नहीं बेटा, मेरी तबीयत तो अब बहुत ज्यादा खराब रहने लगी है। अब मुझे महसूस होने लगा है कि मैं जल्दी ही यहाँ से चली जाऊंगी। मैं तुम दोनों को छोड़कर हमेशा के लिए चली जाऊंगी। तुम मुझसे वादा करो कि तुम अपनी छोटी बहन का माँ बनकर उसका ख्याल रखोगी। ठीक है माँ, मैं तुमसे वादा करती हूँ। मैं अपनी छोटी बहन पिंकी का हमेशा ख्याल रखूंगी। अब तुम ऐसी बातें करना बंद करो। तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, मैंने कहा ना। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा माँ? कभी ये सोचा है तुमने? इसी बात की तो चिंता है बेटा कि मैं मर जाऊंगी तो तुम दोनों का क्या होगा। मेरे अलावा तुम दोनों का है ही कौन? तुम क्या करोगी और अपना पेट कैसे पालोगी? मगर क्या करें, मौत पर किसी का जोर तो नहीं है। अब मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई है कि मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी। और हमारे पास पैसे भी तो नहीं हैं कि किसी बड़े अस्पताल में जाकर अपना इलाज करवाऊं। इसी तरह वो दिन बीत जाता है। अगली सुबह टुनटुनी और पिंकी अपनी माँ के पास जाते हैं। माँ उठो, देखो हम दोनों उठ गए हैं। अब तुम भी उठ जाओ। देखो बहुत सुबह हो गई है, सूरज भी निकल आया है। टुनटुनी दीदी, माँ उठ क्यों नहीं रही है? माँ तो कभी इतनी देर तक नहीं सोती, फिर आज इतनी देर तक क्यों सो रही है? टुनटुनी और पिंकी अपनी माँ को उठाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी माँ नहीं उठती, क्योंकि मुनमुन चिड़िया दुनिया छोड़कर जा चुकी थी। टुनटुनी और पिंकी समझ जाती हैं कि मुनमुन अब इस दुनिया से चली गई है। दोनों बहनें फूट फूट कर रोती हैं। अब इसी तरह एक महीना बीत जाता है। हे भगवान, माँ भी चली गई, पिताजी पहले ही चले गए थे। अब हमारा क्या होगा? मेरे घर में खाने पीने को अब कुछ नहीं है। सारा राशन खत्म हो गया। चावल, दाल, आटा सब कुछ खत्म हो गया। अब मैं अपनी बहन को क्या खिलाऊंगी? मैंने माँ से वादा किया था कि मैं अपनी बहन का ख्याल रखूंगी, लेकिन इस तरह मैं उसका ख्याल कैसे रखूं? मैं उसे क्या खिलाऊंगी? तभी वहाँ पर पिंकी चिड़िया आ जाती है और वो अपनी बहन से कहती है, दीदी मुझे बहुत भूख लगी है। देखो कुछ खाना नहीं बना क्या? तुमने अभी तक खाना क्यों नहीं बनाया? पिंकी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है, मैं क्या बनाऊं? सारा अनाज खत्म हो गया है। पर दीदी मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। कल रात को भी हमें थोड़ा थोड़ा खाना मिला था। अब हम क्या खाएंगे? पिंकी तू परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं कुछ करती हूँ। चल हम दोनों ना जंगल की तरफ चलते हैं। जंगल में तो बहुत सारे फल होते हैं, जरूर हमें वहाँ खाने के लिए कुछ मिल जाएगा। इसके बाद दोनों बहनें जंगल के लिए निकल पड़ती हैं। काफी दूर चलने के बाद उन्हें एक सेब का पेड़ दिखाई देता है, लेकिन उस सेब के पेड़ में एक भी सेब नहीं लगा हुआ था। अरे दीदी, ये तो सेब का पेड़ है, लेकिन देखो ना, इसमें तो एक भी सेब नहीं है। हम क्या खाएंगे? पेड़ के नीचे एक सेब गिरा हुआ था। उसे देखकर टुनटुनी बोली, अरे पिंकी तू परेशान मत हो, वो देख सेब के पेड़ के नीचे एक सेब पड़ा हुआ है। चल हम वही खा लेंगे। दोनों बहनें खुशी खुशी
उस सेब के पेड़ के पास चली जाती हैं। पास में ही एक तालाब था। ये देखकर पिंकी बोली, दीदी सेब तो हम घर जाकर ही खाएंगे ना। वो देखो वहाँ पर तालाब है, चलो पानी पी कर आते हैं। चलते चलते मुझे बहुत जोरों की प्यास लग गई है, मैं बहुत थक गई हूँ। ठीक है पिंकी, चल पानी पी लेते हैं। पिंकी जा तू पानी पी कर आ, मैं इस सेब का ध्यान रखती हूँ। पिंकी चिड़िया पानी पीने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर में पानी पीकर वापस आ जाती है। टुनटुनी दीदी मैंने पानी पी लिया है, तुम्हें भी तो प्यास लगी होगी, जाओ तुम भी पी लो। तब तक ये सेब मुझे दो, मैं इसका ख्याल रखूंगी। टुनटुनी भी पानी पीने के लिए चली जाती है। तभी पिंकी चिड़िया के हाथ से वो सेब गिर जाता है और पानी में चला जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? दीदी, टुनटुनी दीदी, ये देखो ना क्या हो गया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे ये क्या कर दिया तूने पिंकी? तूने सेब कैसे गिरा दिया? तुझे पता है ना हमारे घर के हालात कैसे हैं? इतनी मुश्किल से तो हमें खाने को एक सेब मिला था, तूने वो भी खो दिया। अब क्या खाएगी तू? दीदी मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अच्छा ठीक है, पहले तू शांत हो जा और रोना बंद कर, हमें कुछ ना कुछ और खाने को मिल जाएगा। तू रो मत मेरी बहन, शांत हो जा। टुनटुनी के बहुत कहने पर भी पिंकी चिड़िया रोना बंद नहीं करती। पिंकी और टुनटुनी को इतना परेशान देखकर उस तालाब में से एक परी प्रकट हो जाती है। पिंकी, टुनटुनी, बेटा तुम दोनों इतनी परेशान क्यों हो रही हो? बस एक सेब ही तो गिरा है ना। आप कौन हैं? आप इस पानी में क्या कर रही थी? और आप हम दोनों को कैसे जानती हैं? बेटा मैं तुम दोनों को बहुत अच्छे से जानती हूँ और मैं एक परी हूँ, मैं सब कुछ जानती हूँ। तुम दोनों इसीलिए परेशान हो ना क्योंकि इस तालाब में तुम्हारा सेब गिर गया है। तो फिक्र मत करो, ये तालाब मेरा है, मैं इसी तालाब में रहती हूँ। मैं तुम दोनों को एक उपहार देना चाहती हूँ क्योंकि तुम दोनों मन की बहुत साफ हो। परी अपना जादू चलाती है और उस तालाब में एक जादुई पेड़ निकल कर आता है। टुनटुनी, पिंकी, देखो ये जादुई पेड़ है, इसमें सोने के सेब लगते हैं। तुम इसमें से जितने भी सोने के सेब तोड़ोगी उसके जगह पर दूसरे सेब लगने शुरू हो जाएंगे। ये सेब कभी खत्म नहीं होगा। टुनटुनी, पिंकी, देखो ये जादुई पेड़ है, इसमें सोने के सेब लगते हैं। तुम इसमें से जितने भी सोने के सेब तोड़ोगी उसके जगह पर दूसरे सेब लगने शुरू हो जाएंगे। ये सेब कभी खत्म नहीं होगा। लेकिन मैं तुम दोनों को बता देना चाहती हूँ, इस सेब का इस्तेमाल हमेशा अच्छे कामों के लिए करना। अगर कोई लालच करोगी तो फिर ये सेब का पेड़ हमेशा के लिए यहाँ से गायब हो जाएगा। और दूसरी बात, अगर तुम दोनों के अलावा किसी ने इस पेड़ को हाथ लगाया तो ये पेड़ यहाँ से गायब हो जाएगा। फिर जब तक तुम दोनों उसे नहीं बुलाओगी तब तक वो पेड़ वापस नहीं आएगा। परी, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद परी। हम दोनों तुम्हारा ये एहसान हमेशा याद रखेंगे और हम दोनों वादा करते हैं हम कभी कोई लालच नहीं करेंगे और हमेशा इस सेब का सदुपयोग ही करेंगे, कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसके बाद परी वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी उस पेड़ में से एक सेब तोड़कर सुनार की दुकान में चली जाती है और उसे बेचकर काफी पैसे ले आती है। उन पैसों से वो बहुत सारा स्वादिष्ट पकवान खरीद कर लाती है और सबसे पहले अपनी बहन को खिलाती है। दोनों बहनें पेट भरकर खाती हैं और आराम करती हैं। इसी तरह दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से कट रही थी। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन टुनटुनी बाजार में सब्जी खरीदने के लिए जाती है। वहीं बाजार में उसे एक बूढ़ी चिड़िया मिलती है। हे भगवान, मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं क्या करूं? ऐसे तो मेरे पति की मौत हो जाएगी। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं? दादी अम्मा, क्या बात है? आप कौन हो और रो क्यों रही हो? क्या हो गया आपके पति को?
बेटा, मेरे पति बहुत ज्यादा बीमार हैं। मेरा इस दुनिया में अब कोई भी नहीं है। मेरे बेटों ने मुझसे मुंह फेर लिया और हम दोनों पति पत्नी को घर से बाहर निकाल दिया। अब मेरे पति का इलाज करवाना बहुत जरूरी है। उनके पेट में पथरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है कि उनके इलाज के लिए कम से कम 5 लाख की जरूरत होगी। मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊं? मेरे बेटों ने मदद नहीं की। मैं यहाँ सबसे मदद मांग रही हूँ, पर कोई भी पैसा देने को तैयार नहीं है। दादी अम्मा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। तुम एक काम करो, तुम यहीं पर रुको। जब तक मैं पैसा लेकर आऊंगी तब तक तुम यहीं पर रहना। मैं तुरंत पैसा लेकर आती हूँ। तुम टुनटुनी और बूढ़ी चिड़िया की बातें वहाँ खड़ा कालू कौवा सुन लेता है और सोचता है, ये टुनटुनी तो इतनी छोटी है और कुछ दिन पहले इसकी माँ भी गुजर गई, बाप पहले ही मर गया है, तो इसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आएंगे कि ये इतने आत्मविश्वास के साथ बोल रही है कि ये इस बुढ़िया को 5 लाख रुपए देगी। भला इतने पैसे वो लाएगी कहाँ से? हो सकता है इसके पास कोई खजाना हो। इसे कहीं कुछ खजाना तो नहीं मिल गया? चलो इसका पीछा करते हैं। ये सोचकर कालू कौवा टुनटुनी का पीछा करता है और उसी तालाब के सुनहरे पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो छिपकर सब कुछ देख लेता है। टुनटुनी सुनार के पास जाकर सेब को बेचकर पैसे ले आती है और उस बूढ़ी चिड़िया को दे देती है। इधर कालू कौवा जो छिपा हुआ था वो तुरंत उस पेड़ के पास जाता है और सेब को तोड़ने की कोशिश करता है, परंतु जैसे ही वो पेड़ को हाथ लगाता है वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। तभी टुनटुनी भी वहाँ पहुँच जाती है। हे भगवान, कालू चाचा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और आपने ये क्या कर दिया? आपने मेरे पेड़ को गायब कर दिया। ये आपने क्यों किया? टुनटुनी बेटा, तुम यहाँ, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं यहाँ चोरी करने नहीं आया था, वो तो मुझे पैसों की जरूरत थी। मुझे माफ कर दो। काका, अगर आपको पैसों की जरूरत थी तो आप मुझे बता सकते थे ना। इस तरह मेरे पेड़ को चोरी छिपे हाथ लगाना, ये तो चोरी ही हुई ना। आपको पता है ये पेड़ जादुई है, इसे मेरे और मेरी बहन के अलावा कोई छू भी नहीं सकता। हो गए ना ये पेड़ गायब, अब कैसे लाऊं वापस इसे? टुनटुनी बेटा, मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं अपने स्वार्थ के लिए यहाँ नहीं आया हूँ। मेरी पत्नी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और तुम्हें तो पता ही है मेरे घर की हालत। मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि मैं उसका इलाज करवाऊं? काफी सालों से उसका इलाज करवा रहा था और सारे पैसे इसी में खत्म हो गए, लेकिन मेरी पत्नी ठीक नहीं हुई। इसलिए मैंने सोचा कि अगर इतने सारे सेब में से एक सेब ले भी लो तो तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा। ठीक है काका, आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। मेरे जादुई सेब के पेड़, प्लीज वापस आ जाओ। मैं तुम्हें बुला रही हूँ, मेरे पास वापस आ जाओ। मेरे अलावा तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा। टुनटुनी के इतना कहते ही वहाँ पर जादुई पेड़ वापस आ जाता है। उसके बाद टुनटुनी सुनार के पास से पैसे लाकर कालू कौवा को दे देती है। इस तरह टुनटुनी अक्सर लोगों की मदद किया करती थी। इसी तरह टुनटुनी और पिंकी चिड़िया दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं।